नमस्कार दोस्तों। PSS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 2 है और बहुपद और जो हमारे पास में यूपी बोर्ड है उसके लिए हमने हमने कुछ वीडियोस इसके पहले बना चुके हैं और अब हमने चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बहुपद। अब हमने इसकी वीडियो बनाने प्रारंभ किया है। तो पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, इसके बारे में हमें क्या जानकारी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इसके मेन बेस के बारे में कि जो इसका मेन बेस है वो इसका मेन बेस होता क्या है और किस तरीके से, और हमें इसमें किस बारे में पढ़ना है, ये हमें बहुत अधिक जानकारी देनी होगी। और यहाँ पर हम आपको NCERT बुक से बहुत अधिक कोर्स कराने वाले होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद होते क्या है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक कि जो हमारे पास में बीजीय व्यंजक होते हैं, तो बीजीय व्यंजक होते क्या है। अगर हम बात करें तो गणित में जो होते हैं, जो गणित में जो बीजीय व्यंजक है, तो हमारे वो जो मिलकर के बने होते हैं वो पूर्णांक अचर जो हमारे पास में क्या होते हैं, यानी कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो एक ऐसा व्यंजक होता है, एक इस प्रकार का व्यंजक होता है जो पूर्णांक जो अचर होते हैं, अचरों कॉमन चरों, यानी कि जो पूर्णांक होने चाहिए हमारे पास में अचर, जो अचर राशि होती है और जो हमारे पास में चर राशि होती है, तथा बीजगणितीय सक्रियाओं जो हमारे पास में जो बीजीय सक्रियाएं होती है हमारे पास में बीजीय संक्रियाएं, और ऐसे बात करें जो हमारे पास में संक्रियाओं कि जो संयोग होता है, यानी कि बीजगणित में यानी व्यंजक ऐसा होता है जो पूर्णांकों अचरों चरों या बीजीय संक्रियाओं के संयोग, किससे संयोग, जो हमारे पास में जो संयोग है संयोग से बना होता है, संयोग से क्या होता है बना होता है, संयोग से बना होता है, तो क्या कहलाता है बीजीय व्यंजक कहलाता है। दोबारा समझेंगे, गणित में एक ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक अचरों चरों तथा बीजगणितीय संक्रियाएं का मतलब अगर आप समझते हो तो यह होता है, संक्रियाओं का मतलब होता है योग, घटाना और गुणा। ये हमारे इस प्रकार से क्या होते हैं, जो भाग होते हैं, जो चार होती है, जोड़ घटा गुणा और भाग, ये जो हमारे पास में संक्रियाएं होती हैं। तो इन संक्रियाओं के संयोग से बना होता है, जो संयोग होता है बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो हमने बात कर ली जैसे 3x² प्लस के 5x प्लस के 2। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास में संख्याएं जुड़ करके बनी होती है, पूर्णांक को जो है और हमारे पास में जो अचर है और जो हमारे पास में चर है, जो चर पद है और अचर पद है, इनके सबके संयोग से मिलकर हमारा बीजीय व्यंजक बना होता है। तो आपको समझ बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम बहुपद की कि जो बहुपद है, बहुपद होता क्या। अब बहुपद क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी करनी है। तो इसके बारे में जानकारी करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम बहुपद जो हमारे पास चैप्टर का ही नाम है, जो हमारे पास में जो चैप्टर है वो चैप्टर भी क्या नाम है इसका, बहुपद है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो अभी हमने व्यंजक पढ़ा था कि ऐसे व्यंजक जो अभी हमने व्यंजक के बारे में आपको बताया था कि मैंने आपको बता दिया कि व्यंजक क्या होते हैं। तो ऐसे व्यंजक जिनमें केवल हमारे पास में चर राशि, ऐसे व्यंजक जिनमें केवल कौन सी राशि हमारे पास में, जो हमारे पास में चर राशियां होती हैं। कैसी राशियां, चर राशियां जो हमारे पास, यानी कि ऐसे व्यंजक जिनमें केवल चर राशियां, ऋणोत्तर मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक। अब बात में ऋणोत्तर का मतलब क्या है, ऋणोत्तर का मतलब होता है कि वो घात धनात्मक या शून्य हो। ऋणोत्तर का मतलब है कि वो माइनस में नहीं होनी चाहिए,
जो वो संख्या है वो ऋणोत्तर मतलब वो प्लस की या फिर वो जीरो होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो ऐसे व्यंजक जिनमें केवल चर राशि ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में, ऋणोत्तर पूर्णांक किसके रूप में हो, घात के रूप में होती है, रूप में होती हैं, तो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें हम होती हैं कोमा, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, समझेंगे कि ऐसे व्यंजक जिनमें केवल चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब समझ के इसके स्थान पर लिख सकते हैं कि धनात्मक, धनात्मक तथा शून्य, आप इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास में, यानी कि ऐसे व्यंजक जिनमें केवल चर राशियां ऋणोत्तर घात के रूप में होती हैं, घात के रूप में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब हमने मान लिया कि हमारे पास में कोई भी एक बहुपद है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया a0 a1 x प्लस के a2 x स्क्वायर प्लस के a3 x की पावर 3 डॉट डॉट an और x की पावर n, यानी कि हमारे पास में जो घाते हो वो धनात्मक घाते होनी चाहिए और वो कहीं तक भी हो सकती है, यानी इसके अंदर बहुत सारी हमारी टर्म्स जुड़ करके आ सकती है, क्या आ सकती है कि वहां पर बहुत सारी टर्म्स जुड़ करके आ सकती हैं, तो इनकी जो संयोग बनता है हमारे इस प्रकार से वो कहलाता है हमारा क्या, बहुपद। अब बहुपद के प्रकार समझने होंगे, तो कि बहुपद के प्रकार होते कितने, तो सबसे पहले हमें बहुपद को जान लेना है कि बहुपद के प्रकार की बहुपद। अब बात कर ले तो हमारे पास में होता है एक घात बहुपद, एक घात द्विघात या एक पद द्विपद त्रिपद। तो अब बहुपद बनते कैसे इसको समझेंगे, सबसे पहले हम इसको बारे में बात करेंगे बहुपद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यानी कि हम यहाँ पर समझने वाले होंगे कि एक पद और द्विपद, द्विपद त्रिपद, उसके बाद में नोट करके आता रहेगा हमारे पास में क्या, बहुपद। तो ये हमारे पास में आता रहेगा कि एक पद हमारे पास में होता क्या, यानी कि एक पद के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो मानक रूप होते हैं उसकी बात में करेंगे। तो अब हमारे पास में एक पदी बहुपद क्या होता है, यानी कि एक पदी बहुपद, बहुपद यानी कि हमारे पास में कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद, यानी कि क्या होना चाहिए हमारे पास में, केवल एक एक हमारे पास में एक पद होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 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 केवल, जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम एक एक पदी बहुपद, यानी एक पद होता है, क्या होता है, एक पद होता है, तो हम उसको एक पदी बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं हम, एक पदी बहुपद, बहुपद कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे, शायद बोर्ड पर देख रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया इसका, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक एक पदी बहुपद क्या होते हैं, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पद होता है उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल हम जैसे मान लेंगे कि 5x, या फिर हमने मान लिया 4x स्क्वायर, या फिर हमने मान लिया 3x स्क्वायर, या फिर 3 की पावर 3x पावर 3, तो इसमें केवल एक ही पद है। अब हम बात करें जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो अभी भी ये एक ही पद है, क्योंकि दूसरा पद हमारा तब कहलाएगा जब हम इसके अंदर जोड़ या घटा का चिन्ह लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया जोड़ करके, तो इसका मतलब ये अब एक पदी नहीं रहा, ये हो गया बहुपदी। बहुपदी अगर बात करें तो द्विपदी हुई, द्विपदी बहुपद, क्योंकि अब इसके अंदर कितने पद हो गए, 2 पद। कब हुए, जब हमने इसको जोड़ का चिन्ह लगाया, तो अब हम ये हो गया एक पदी। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक पदी बहुपद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे कि द्विघात द्विपदी कि द्विपदी बहुपद क्या होते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि द्विपद बहुपद क्या होता है। जो द्विपद होता है, द्विपद बहुपद, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। क्या कह सकते हैं हम कि ऐसे अब हम यहाँ पे बात करें कि ऐसे बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद केवल जिनमें क्या होते हैं, जिनमें हमारे दो पद होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें हमारे दो पद होते हैं, जिनमें दो पद होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें दो पद होते हैं। और जिनमें हमारे दो पद होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा द्वि बहुपद कहलाता है। कहलाता है जिनमें दो पद होते हैं उन्हें द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपद बहुपद कहते हैं। तो दोबारा समझेंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, और थोड़ा राइटिंग सुंदर सा एडजस्ट करेंगे। तो दो बहुपद यानी जिनमें दो पद होते हैं उन्हें हम द्विपद बहुपद कहते हैं। अब हम इसके फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे। जैसे हमने इसके मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल वन हमने इसका माना। क्या माना हमने, हमने मान लिया कि 3x² प्लस के 2 हमारे पास में द्विपद बहुपद है कि इसके अंदर कितने पद है, हमारे पास दो पद है। पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हो गया। अब हम इसे कह सकते हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस के 2 यानी कि उसके अंदर हमारे कितने पद होने चाहिए, हमारे उसके अंदर दो पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। तो कोई, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें देखना होगा, क्या देखना होगा हमें, अब देखना होगा हमें त्रिपद। क्या देखना होगा हमें, त्रिपद। अब त्रिपद के बारे में बात करेंगे तो ये होगा त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, इसके बारे में जानकारी शायद मुझे दिख रहा होगा, आप मेरे कैमरा नहीं दिख पा रहे हैं तो आपको शायद दिख रहा होगा इस साइड में, उम्मीद है। अब हमें देखना क्या, त्रिपद कि त्रिपद होता क्या है। तो हम लिख देंगे ऐसे बहुपद, क्या लिखना है हमें कि ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं। कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें त्रिपद बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा 3x² प्लस के 2x प्लस के, तो यहाँ पर 5 कर लेते हैं, 5x प्लस के 2। तो हमारे पास में द्विघात बहुपद बन चुका है, द्विघात बहुपद बन चुका है। और ये त्रिपद भी है, जैसे पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अभी हम बात कर लेंगे, चलो इसकी बात नहीं है। और हम इसके और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हम कुछ भी ऐसी टर्म्स जिनमें हमारे पास में तीन पद आते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे पास में, जो ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 और ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। तो आपको मैंने बहुपद के बारे में बता दिया। अब शून्य बहुपद और आता है। क्या आता है, शून्य बहुपद और आता है। तो शून्य बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि शून्य बहुपद होता क्या है। तो इसके बारे में हमें जानकारी करनी है कि शून्य बहुपद होता क्या है। शून्य बहुपद तो हम कह सकते हैं जिसके अंदर कोई भी चर या फिर कोई गुणांक ऐसा ना हो किसी का भी, तो हम उसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। यानी ऐसे बहुपद जिसके सभी पदों में गुणांक, जो हमारे पास में गुणांक होगा। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर डेफिनेशन, आप नोट कर लेना कि ऐसे बहुपद जिनमें
सभी पदों का गुणनफल, क्या, सॉरी गुणनफल नहीं, गुणांक, सभी पदों का गुणांक क्या हो, सभी पदों का गुणांक क्या हो, शून्य हो। अगर सभी पदों का गुणांक शून्य है तो उस प्रकार गुणांक शून्य हो तो उन्हें क्या कहते हैं हम, या ऐसे बहुपद को, या उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें शून्य बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमारे पास जैसे हो गया 0x इस प्रकार से, तो इसका गुणनफल कितना है हमारे पास में 0, तो हम ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 2 की बात करें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 0। तो इस प्रकार जो हमारे जो शून्यंक होंगे, सॉरी इस प्रकार जो बहुपद होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे शून्यंक बहुपद कहलाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा इन बहुपद के बारे में कि ये बहुपद क्या होते, बहुपद के बारे में मैंने आपको बतला दिया है, तो अब मैं इनके उपयोग बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आज ही मैं वीडियो आपके अपलोड कर दूंगा दूसरी भी, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट में, हम तुम फास्ट में चलेंगे जिससे हम एनसीईआरटी प्लस उससे एक्स्ट्रा कोर्स करके चल सकते हैं। तो धन्यवाद।